नहीं। तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे कहाँ रखेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। तो पहले तो आप लेबल डिफाइन कर देंगे, उसके बाद लेबल को विंडो के ऊपर प्लेस करने के लिए इसकी कमांड होती है लेबल पैक, लेबल डॉट पैक। तो पैक क्या करेगा, ये इस लेबल को इस विंडो के बिल्कुल टॉप पर सेंटर में प्लेस कर देगा। तो प्लेस करने के लिए कमांड आपके पास क्या है, पैक। देखिए आप लेबल डॉट पैक उस पे आ गया, जो खुली थी ना उसके अंदर आ गया लेबल। उस लेबल के ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो। तो देखिए पहले लेबल डिफाइन होगा, विजेट डिफाइन होगा, तो उसके लिए उसकी कमांड है लेबल। लेबल को डिफाइन करना है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, और लेबल की कमांड है लेबल कैपिटल एल। फिर इसमें पहले बताएंगे कहाँ पे किस विंडो पर इसको हमने प्लेस करना है, वो विंडो का नाम मास्टर, और फिर उसके बाद जो टेक्स्ट है जो इस पर लिखा हुआ आएगा वो, फिर उसके बाद हम इसको प्लेस करेंगे लेबल डॉट पैक। हो गया जी सर। आप भी तो करो ना जोया, अपना करो ना तुम। सर हो गया। तो ये क्या आपकी ये जो पैक कमांड है ना, ये कोई भी जो विजेट है उसको विंडो पर प्लेस करने के लिए यूज करते हैं। कहाँ पे प्लेस करेगा, हाँ लिख बिल्कुल सेंटर में टॉप पर कर दिया। तो फिलहाल रन तो हुई। हाँ हो गया, बस सर होने वाला है सर। रन हो गया। लेबल इज इक्वल टू लेबल विथ कॉमा टेक्स्ट। ये वाला क्यों विंडो, ऊपर ले गई तो अच्छा इसको आप कमेंट आउट करें, सेव दाए रन करके ओके कर दो। Run। ज्यादा इसको कमेंट आउट कर दें। नेम विंडो इज आप नॉट इसको सब प्लेस कर दें, लेबल डॉट प्लेस। उसी प्रोग्राम के एक अंदर कमांड तो आपके पास है पैक, उसी तो पैक से होगा बिल्कुल सेंटर में जो है वो ये ऊपर टॉप पे from प्लेस करेगा। Tintin प्लेस से वाला। आप उसको एक्स और वाई वैल्यूज बता के अच्छा, बता विंडो सकते टी हैं के कहाँ नहीं place करना है। लिखा मैंने। जैसे एक्स ले लें आप 10 पिक्सेल्स, वाई ले लें आप 20 पिक्सेल्स, तो लेबल डॉट प्लेस एक्स 10 वाई 20। तो देखिए जो स्क्रीन है ना आपके पास, स्क्रीन का जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ना, ये होता है 0 0। इस स्क्रीन का हाँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक्स पॉजिटिव है और डाउनवर्ड वाई पॉजिटिव है। अरे आ गया मरवा, आ गया। तो x यानी कि यहाँ पे जो स्क्रीन कोऑर्डिनेट है ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्या है 0 0। ऐसे आप लिखते हो, राइट हैंड साइड पे x पॉजिटिव है, नीचे जाओगे y पॉजिटिव है। तो x 10 और y 20 यानी x 10 ये y 20 है, यहाँ पे प्लेस कर देना। कर दिया। तो आप विजेट को प्लेस करने के लिए आप कितनी कमांड्स यूज कर सकते हो, एक और भी है, 3 कर सकते हो। ग्रिड कमांड में मैं बाद में बताऊंगा, वो ज्यादा एडवांस है। अभी आप 2, एक पैक है, पैक से बिल्कुल सेंटर में टॉप पर, और दूसरा प्लेस। प्लेस से आप उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता के जहां चाहो प्लेस कर सकते हो। तो ये एक्स है और ये वाई, सही है। अच्छा सर, लेबल डॉट पैक वाला इसके अंदर एक कैपिटल हुआ है। हाँ, सर, कैपिटल एल अब कैपिटल। जो हेलो था ना वो इधर आ गया। क्या जो हेलो सर जो हमने हेलो प्रिंट किया था इसके बाद इधर आ गया है, मतलब 10 आपको वो इस प्लेस पर आ जाएगा ना, x 10 और y 20। आप इसको चेंज कर करके देखो। सर ये इस हेलो वाले के नीचे ही लिखना है ये। हाँ, ये हेलो वाले के नीचे ही। आप इसमें x और y चेंज कर करके देखो उसकी पोजीशन। याद रखें जो आपने विंडो का साइज बताया ना उसके अंदर ही रखेगा ये। हाँ। अगर आप कोई से x और y बता दो उससे बाहर है तो फिर ये बाहर प्लेस कर देगा और नजर नहीं आएगा। सर आपने बोला कि 0 0 इसके अंदर सेंटर नहीं होगा, वो कॉर्नर होगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर 0 0। राइट हैंड साइड पर x पॉजिटिव है, डाउनवर्ड y पॉजिटिव है। अच्छा सर एक बात बताएं, लेबल डॉट पैक आपने फिर बोला कि वो उस पे हैश लगाकर फिर लेबल डॉट प्लेस करो, ऐसा नहीं, ये तो कमेंट आउट किया है ना, अब इसको हटा दे। अब लेबल डॉट पैक से भी आप प्लेस कर सकते हो, लेबल डॉट प्लेस से भी प्लेस कर सकते पैक हो। से बीच उधर ही आएगा, पैक जो है वो हमेशा सेंटर में टॉप पे करेगा, टॉप पे सेंटर पे ठीक है करेगा। ना। तो कोई एक कमांड यूज कर सकते हो, जैसे ये करोगे लेबल डॉट प्लेस, तो अब ये इंक्लूड नहीं है ना, ये तो कमेंट आउट हो गई ना। अगर पैक से करोगे तो इसकी जरूरत नहीं होगी। सही है? मेरी बात सुनो, अच्छा आप देखें इधर आ जाए लेबल के ये ऊपर, ऐसे ही करना था ना, लेबल ये जो आपकी लाइन है ना, लेबल डॉट पे पैक पे हैश लगा। हैश लगाऊं। ये वाली लाइन, ये इस पर आ जाए जहां पे आपने लेबल डिफाइन किया था और वेरिएबल में स्टोर किया था। तो पहले आपने इसकी मेन विंडो बताई, वो क्या है आपके पास, कहाँ गया, देखिए ऐसे आ रहा है हेलो। सही है। कॉमा। अब इनके इसमें बहुत सारे फीचर्स है। अब एक लाइन पे लिखेंगे ना, लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। ये तो बीच में आ रहा है ना, एक इसका डिस्टेंस चेंज किया हुआ है ना, देखो। कॉमे के बाद इंटर करो, अगली कमांड यहाँ ये लिखो। देख लेबल कॉमे के बाद इंटर करो, टेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट था जैसे हेलो।
सही है। अच्छा फिर कॉमा, कॉमा यहाँ पर, अगली कमांड इसके नीचे। अब ये कमांड है आप विथ आप दे दें लेट्स से विथ आप दे दें 20 कॉमा फिर हाइट। ये लेबल के अंदर या इसके डिफरेंट फीचर्स बता दो। मेन विंडो के बाद ये फीचर्स है। हाइट आप दे दें 10, बंद कर दो। अब जरा रन करो, ये लेबल के अंदर चेंजेस कर दो तो इस तरह स्टाइल कर दो इसका डिफरेंट लाइंस में, इस तरह पढ़ना आसान हो जाएगा। सर ये जो चीज़ है ये इसके नीचे आनी चाहिए। ये याद लेवल की कमांड लिखी है, हाँ। उस पर जाओ। यहाँ पे तो पहले तो विंडो कॉमा इंटर करके अगली लाइन की कमांड लिख दो, टेक्स्ट हेलो कॉमा फिर इंटर करके अगली लाइन पे विथ लिख दो 20, या आप एक लाइन में भी लिख सकते हो लेकिन लाइन बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो इसका स्टाइल कर देने से होता हमारे सामने पढ़ना आसान हो जाता है। कर दिया? क्या हुआ? मतलब एक तो विथ से क्या हुआ, जो लेवल था उसकी विथ बढ़ गई 20 पिक्सल्स हो गए और हाइट से उसकी हाइट बढ़ गई। सही है। और इसमें कमांड डालो बैकग्राउंड कलर है बीजी कॉमा बैकग्राउंड कलर बीजी, बीजी डाल दो येलो या सियान डाल दो। और सर यहाँ पे ये लेबल पे डॉट पैक ये नहीं लिखना। ये तो नीचे ये लिख दिया था ना आपने। हाँ। अब इसको छोड़ो, अभी इस पर आ जाओ, बात हाँ। करेंगे। सर लेकिन आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बीजी या सियान, या आप उस तरह जो हेक्साडेसिमल क्लिक करके कोई भी कलर अपनी मर्जी से चूज करके यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में कोड डाल सकते हो। और फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर है एफजी। फोरग्राउंड मतलब जो लिखा हुआ आ रहा है, जो हेलो लिखा हुआ आएगा उसका कलर कर दो रेड। वो बंद करो, अब चला लिखा हुआ है क्या है? एक दफा लिखो ना एक चीज को। कट कर दो। सर इसका एक्स और वाई वाले से कलर चेंज नहीं हो रहा है जी। इसका जो है ना जोया का एक्स और वाई। हाँ तो क्या कह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, पढ़े तो समझा तो करे ना कि वो क्यों नहीं चेंज नहीं हो सर वो हेलो मैसेज नहीं दे रहा है, हेलो बीच में लेके आ जाता बीच है। में ला रहा है, एक्स चेंज नहीं कर रहा। रहा। एक्स और वाई चेंज नहीं कर रहा। आपने पैक की कमांड को कमेंट आउट किया हुआ है? हाँ कमेंट आउट किया हुआ है ना। हाँ क्या हुआ इससे? ये तू हेलो हाँ देख कर लिया, पा- चला लिया। सर ये कलर वो तूने बीच में 10,20 सिंगल वाला कोड तो में, किया। स्ट्रिंग या डबल कोड पे भी लिख सकते हो। स्ट्रिंग जब भी हो, चाहे सिंगल कोड में स्ट्रिंग Label dot place हो गया। हाँ dot इसको हो place। गया। प्लेस का पी कैपिटल है या वो है नहीं सर? स्मॉल है। लेबल का भी स्मॉल है। लेवल का ये जो है ना, ये वाला लेवल, ये जो वेरिएबल लेवल है इसका स्मॉल है। ये जो कमांड है जो लेवल बताएगी इसका एल कैपिटल है। सेव कर रन तो कर। ये इसके डिफरेंट फीचर्स आप बता सकते हो लेवल के, मतलब टेक्स्ट लिख सकते हो, सेव कर रन कर। हाइट, सेव कर बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर है, और इसके अंदर कॉमा डाल के अगर आप अपने जो लेवल उसको रेस करना चाहते हो तो दोनों उसको एल कमांड बड़े बड़े करते हो ये लेबल वो कर। रिलीफ, और इसको आप कर दो रेस, ये सब कैपिटल है। रिलीफ इज इक्वल टू रेस। लेवल का- अब देखो इससे क्या होता है, इससे आपका जो Relief क्या है? लेवल है वो रेस हो जाएगा। सर बेसिक से क्या होगा? फौजी कौन? बैकग्राउंड कलर जो लेवल का पीछे का कलर है ना, जो टेक्स्ट के पीछे कलर है जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ वो चेंज होगा, और जो फोरग्राउंड से जो टेक्स्ट है ना जो लिख रहे हो उसका कलर चेंज होगा। सर अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने जो ये एक लाइन में सब किया उसमें ये सब हो रहा है साथ, मतलब ये आप अगर ऐसे लिखना चाहो एक लाइन में लिख सकते हो ना, कॉमा डालने के, लेकिन बहुत लंबी लाइन हो जाएगी ना, तो इस तरह पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह लिखने से पढ़ना आसान हो जाएगा। रिलीफ क्या होता है सर? रिलीफ आपके जो भी लेबल है उसको या तो रेस करेगा या सप्रेस करेगा, उठा देगा। देखो जरा ये करके देखो, रिलीफ रेस सब कैपिटल है, उससे क्या हुआ? रिलीफ इज इक्वल टू रेस, आपका लेवल रेस हो जाएगा। एक मिनट सर। आज इसको चला के रन करके देखो, हुआ रेस? आज पता है मैं सही से पढ़ा लेकिन मुझे भी रिलीफ इज इक्वल टू रेज। हाँ रेस, आर ए आर सब कैपिटल है। वैसे चले हैं ना, मतलब क्या मूड भी अच्छा है। अब तो ये बात से ना बोलना वो रुकेगा। और इसके नीचे आप कौन सी कमांड यूज करो प्लेस करने के लिए? पैक कर लो या ये कर लो प्लेस? प्लेस करेंगे Place। ना पैक। मर्जी आपकी, आप पैक कर लो, मतलब आपको वाले इसको भी कमेंट आउट कर दे दो। अच्छा लेकिन सर फिर तो आपने कहा था वो टॉप उधर करें। हाँ तो वो तो उधर ही टॉप पर ही आएगा ना, अगर पैक करोगे तो वो टॉप पर आ जाएगा। और अगर आप ये यूज करना चाहते सर हो टॉप पे तो आएगा लेकिन इस तरफ नहीं आएगा, राइट साइड पे।
नहीं, टॉप पे सेंटर में आएगा। हाँ, टॉप पे सेंटर में आएगा। इससे आप अपनी पोजीशन से चेंज कर सकते हो प्लेस से। हाँ, हो गया आपका सही, क्या गलती थी? हाँ वो सर हो गया। अब ये देखो, अब ये इसमें डिफरेंट फीचर्स है। टेक्स्ट सर मैं बताऊँ क्या गलती थी, वो लेबल का एल ये कैपिटल है हाँ, सर। तो देख लिया करो ना, आमतौर पर इसी तरह की गलतियां होती है। विद, हाइट, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, FGA फोरग्राउंड कलर, और रिलीफ से क्या होता है वो। हाँ, हो गया रेस। उसमें बॉर्डर आप दे दो, उसका बॉर्डर दे दो। सर फोरग्राउंड का मतलब? बॉर्डर दे दो 6, ये कॉमा लगा दो। BD का मतलब है बॉर्डर। आगे वाला कलर। आगे वाला कलर। बॉर्डर 6 कर दो या 4 कर दो। BD मतलब बॉर्डर, जो लेबल का बॉर्डर होगा ना, उसकी विड्थ क्या होगी? हाँ, हुआ कुछ? अब वो ज्यादा रेस नजर आ रहा है। RAILCD रेस कैपिटल। अब रेस हो गया है वो? जैसे सर ने लिखा तो बॉर्डर से वो ज्यादा वाजे हो जाएगा। पहले भी रेस हो गया था, लेकिन बॉर्डर उसका क्योंकि बहुत बारीक था ना, तो पता नहीं चल रहा। हो गया ये लिखा हुआ। अच्छा, जो आपका लेबल आया है, आप देखोगे पूरे के ऊपर हेलो लिखा हुआ आ रहा होगा, ऐसा ही है ना? अगर आप ये मैसेज चेंज कर दो, देखो हेलो वर्ल्ड, तो वो पूरा इसी लेबल के ऊपर आ जाएगा, उसी साइज के ऊपर। यानी जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो पूरा लेबल के ऊपर जो है एक्सटेंड हो जाएगा। सर ये सब करने के बाद कराएंगे, कर दिया ये सब करने के बाद BG कलर जो सियान है जो भी है, तो ये इसमें ये चेंज तो नहीं हुआ, बस हेलो राइट साइड पे आ गया। वो तो आपने कौन सी कमांड से यूज कर रहे हो उसके ये बाद? लेबल पैक लिखा और बाकी ये लिखा है, ये हाँ, पूरा तो रन लिखा करो। है। रन किया ना सर, ये हाँ, तो क्या देखिए क्या आ रहा है? टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है। सबसे पहले लेबल कहाँ पे आ रहा है? राइट साइड पे। राइट साइड पे थोड़ी आएगा, पैक कमांड है तो सेंटर में टॉप पर आएगा। आपने इसको कमेंट आउट किया है? इसके शुरू में देखो नंबर साइन लगा दिया। हाँ लेवल पैक यूज किया, पैक का सब स्मॉल है। हाँ, कोई एरर तो नहीं ये दे रहा? नहीं देखे ना, ये आ रहा है, यही आना चाहिए ना सर, मैं आपको दिखाती हूँ। उसका फोरग्राउंड कलर क्या आ रहा है? बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है? नहीं, बैकग्राउंड कलर ही तो नहीं चाहिए। दिखाओ। 2 मिनट रुकिए सर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सर, ऐसे हेलो आ रहा है, ये सबसे नीचे वाला कमांड है, और ये ऐसे हेलो आ रहा है। बैकग्राउंड कलर तो आपने चेंज। ये जो लेवल डॉट मेन लूप आप 2 दफा लगा रहे हो, एक ऊपर भी लगाया और मेन लूप, एक ऊपर भी लगा दिया, एक नीचे भी लगा दिया। वन ऊपर वाला मेन नहीं नहीं, वो तो मेन लूप ऊपर वाला नहीं आ रहा है। उसको खत्म करो ना। हाँ, हो गया ये जी। सर, अब भी ऐसा ही आ रहा है। क्या कोई आपकी गलती बता रहा है? वो देखो, लेबल डॉट पैक में एल कैपिटल है भाई, आपने स्मॉल करना है, कैपिटल कोई नहीं लेना। सर लेबल डॉट लेबल पैक, वेरिएबल है, उसका एल स्मॉल होगा, वो कैपिटल किया हुआ है, स्मॉल करें। समझ आई क्या गलती कर रहे थे? सर और उसके स्मॉल बाद करने जो- के बाद भी ये सही हो रहा है। और उसके बाद जो दूसरा देखा आगे लेबल है वो भी है। सर आप करके देखें ना सर, ये देखें, ये जो लेबल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, लेबल इज इक्वल टू लेबल, उसका एल स्मॉल होगा, वो भी कैपिटल किया हुआ है। ये वाला लेबल अच्छा ये स्मॉल करो ना, ये वेरिएबल नेम है, ये वही नहीं होना चाहिए जो कमांड है। तुम्हारा ये वो गलती नहीं कर रहे हैं। अब कहीं पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की गलती कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा वो जी। वाला हो गया, समझिए आपका हुआ। ये फीचर्स दिया आपने, सब चला लिया। हाँ, हो गया, रन हो गया। सर वो कह रहा है लेबल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल इन विंडो टेक्स्ट। लेबल ऑब्जेक्ट तो उसमें क्या कैपिटल है, स्मॉल है, क्या है? आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। एक वेरिएबल है, उसका नाम लेबल है, वो स्मॉल एल से है, और एक कमांड है वो लेबल है, वो कैपिटल एल से। अच्छा, इसमें देखें, अगर आप ये करते हैं, ये आप चाहते हैं जो टेक्स्ट है ना, ये राइट हैंड साइड से
इसका कुछ डिस्टेंस हो, लेफ्ट हैंड साइड से कुछ डिस्टेंस हो, तो इसके लिए कमांड है इसको पैडिंग करते हैं पैड एक्स। पैड एक्स कर दें आप, लेट से पैड एक्स कर दें 2 और पैड वाई कर दें कॉमा डाल के, पैड वाई या तो वाई डालते हैं ऊपर से भी पैडिंग कर दें आप, ऊपर नीचे से पैड वाई कर दें आप 2 और देखें आप क्या होता है। ये सब फीचर्स इसके मैं बता रहा हूँ। पैड एक्स 2 पिक्सेल्स और पैड वाई 2 पिक्सेल्स। इसी में ऐड करना है। हाँ, इसी के नीचे कॉमा डाल के सर ये बीजी और एफजी बीजी बैकग्राउंड कलर है, एफजी फोरग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर है। यानी जो आप लिख रहे होगे ना टेक्स्ट उसका सर कलर। इनसे मेरा जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या क्यों नहीं हो रहा? जबकि मैंने विड्थ और जो हाइट की है वो वहां तक चेंज हो गया, बीजी और एफजी में चेंज नहीं हो हाँ रहा। तो दिखा, उसमें कुछ गलती कर रहे हो ना, गलती अपनी देखा करें क्या हो रहा है, दिखा। विंडो टेक्स्ट ये देखिए सर, मैंने बीजी और एफजी लगाया उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। बीजी और वो कैपिटल तो नहीं है सर? नहीं, स्मॉल ही है। लेबल का भी है। इसका मसला ये है क्योंकि आपकी जो विंडो का डिफॉल्ट साइज है ना वो छोटा है। अब विंडो टीके की जगह इसका मिनिमम साइज डिफाइन करें, विंडो डॉट मिनिमम साइज 700, फिर 700 ले लें, हाइट 400, फिर 500 ले लें, हाइट 300 ले लें। विंडो टीके की जगह विंडो, उसके बाद जो है ना विंडो डिफाइन किया, विंडो मिनिमम साइज, फिर चला है। सर ये पैडी क्या है? और फिर पैक जो है आपके पास, पैक भी आपका जो है हाँ क्या हुआ पैड एक्स और पैड वाई से? पोजीशन चेंज हो गई। पैड एक्स से ये तो पहले हेलो जो होता वो पूरे उसके ऊपर फैला हुआ था ना, पैड एक्स से राइट और लेफ्ट पर वो पैडिंग कर देगा उसकी, बीच में आ गया। और इसका ऊपर और नीचे कर देगा पैड वाई से। हो गया। सर इसकी बीच में राइटिंग हम बड़ी कैसे कर सकते हैं? बड़ी करना है तो इसके लिए कमांड है, वो कमांड डालते हैं आप, एक और कमांड है इसके बाद आप डालें इसका फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट, अब फॉन्ट जो है अगर आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है सर यही होना था ना, तो मेरे पास हो गया। हाँ ऐसे ही होना था। अब आपने फॉन्ट चेंज करना है तो वही कॉमे के बाद फॉन्ट, अब फॉन्ट में पहले आप देखें जो अब उस पर जाते हैं ना वर्ड पर, उसके अंदर कितने फॉन्ट है, उसमें से कोई भी फॉन्ट आप चूज करके यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कैलिब्रे ले लेते हैं, तो ये सिंगल बोर्ड में ये स्ट्रिंग है कैलिब्रे, और फिर इसका साइज डालते हैं आप, कैलिब्रे इसका साइज डालते हैं 40 और फिर इसको बंद कर दें। तो फॉन्ट इज इक्वल टू फॉन्ट फीचर है, तो ब्रैकेट में हमें दो चीजें बता दी, एक तो फॉन्ट का नाम और उसका साइज। फॉन्ट भी चेंज सर, इधर ही कॉमा डाल के। हाँ इसी कॉमा डाल के इसके नीचे, और इसको आप मतलब उनको आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही तरतीब हो, मतलब विद नीचे लिख दिया हाइट ऊपर, इसमें कोई तरतीब की अहमियत नहीं है। फॉन्ट आप पहले भी डाल सकते हो। तो फॉन्ट इज इक्वल टू कैलिब्रे 40, क्या हुआ करके देखो। सब पे हैशटैग डालते हैं। अब कोई भी फॉन्ट आप चूज करना चाहो, हो गया। अच्छा एक और फीचर इसमें डाल सकते हो, 14 के बाद ये डाल दो बोल्ड, बोल्ड डाल के देखो क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। सर पैड और पैड वाइज में विजेट का साइज चेंज हो रहा है। किसका? विजेट का साइज नहीं, विजेट का साइज चेंज नहीं होगा। ये जो लेटर आप देख रहे हो ना, इसकी पैडिंग चेंज हो जाएगी, विजेट का साइज तो वही रहेगा। नहीं सर, विजेट का साइज चेंज हो रहा है। आपको तो साइज चेंज हुआ ना, जी वो विजेट अंदर जो बॉक्स था ना वही चेंज हुआ साइज। ओपन करेगी वो स्पेस मिल गई थी ना अंदर से और ऊपर से। विजेट का साइज चेंज हो या इसका ही हुआ ठीक। हेलो को मैंने हाँ इसको कह रहा, इसकी हाइट हाँ करा इसको फॉन्ट, फॉन्ट कैलिब्रे 40, कैलिब्रे फॉन्ट का नाम है 14, उसका साइज जो बोल्ड का होता है वो बोल्ड होगा। अगर आपने बोल्ड नहीं करना तो आप ये इसको हटा दीजिए। इसका साइज चेंज नहीं होगा। जी पैड एक्स पैड वाई से विजेट का साइज चेंज हो रहा है। विजेट का साइज चेंज हो रहा है, लेकिन वो स्पेसिंग आ रही है ना या नहीं आ रही? बड़ा हो रहा है तो बीच में स्पेसिंग मिल रही है ना आपको टेक्स्ट और उसके दरमियान। सर लेकिन विजेट का साइज चेंज हो रहा है।
हाँ वो विजेट का साइज देखो ना, अगर आप Pad X is equals to इसको 2 से क्या मैक्सिमाइज होगा? करके देखो क्या होता है, विजेट अपने आप को उसी हिसाब से चेंज कर लेगा विजेट का साइज। अगर आप इसको मैक्सिमाइज करो तो वो पूरा फैल जाएगा उसके ऊपर, कैलिब्री करना है सर। अगर आपने पैक किया हुआ है तो, ठीक है। नहीं हो रहा। मिनिमाइज करो, अच्छा विजेट को तो आपने विड्थ में डिफाइन किया ना, तो वो उसी हिसाब से रखेगा, विड्थ और हाइट है। अगर ये विड्थ और हाइट आप नहीं दोगे ना फिर करेगा, फिर वो फैल जाएगा। कहाँ से नहीं हो रहा, मैं करना ही छोड़ देती। सर इधर आए ना। अरे ये कैलिब्री हो गया चेंज। अगर मैं इसको क्या हुआ? तो वैसा ही है। कैलिब्री और उसको कुछ फर्क नहीं है। ये ऐसे ऐसे बनाएंगे, ये इसकी spelling क्या लिखी हुई है? CAB? स्पेस हो गई, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से, हाँ, बढ़ गया ना, मुझे जो आता है पैडिंग के साथ से इसका पहले तो हाँ तो ज़्यादा से जब आप पैडिंग करेंगे तो फिर वो उसको अगर आप पैडिंग नहीं करते तो देखो क्या होगा, पैडिंग नहीं करोगे तो नहीं जाओगे, पैडिंग बनाओ जरा। कर्सिव वाला फॉन्ट पता? इटैलिक लिखो, इटैलिक। अब ये जो है आपके पास तो तू इधर आ जा, हमारे पास आ जा। जो यहाँ वाले उस पर है, उसको नहीं चलते। इस तरफ कर अपना, इस तरफ कर अपना, यानी मतलब नहीं इधर जा, इधर जा। सबर कर। हाँ सर वो नहीं हो रहा। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं कर रहा, बस वही आ रहा है। मेरी होल्ड भी नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं चल रहे? यार ये थोड़ी ही सही पे आ जाना सर के पास। टेक्स्ट तो लिखा नहीं है आपने। अब लोग उसने चाय नहीं कॉफी दी। क्या लिखा हो? ये रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो हम चूतियों की तरह चाय तो क्या देखो ना, ये जो खत्म कर दी ये सुन ले। वो सिंटेक्स की अगर होती है ऐसे तो गलती आप करते हो ना। अब हो गया, वो कलर तो मैं ऐसा रेड ले लो, हो गया। वो तो खुला ही रहेगा ना। उसको मुझे लगता बंद तो आपने होगा ना, वो तो पूरा चल, इसको नहीं पता। नहीं तो आपने उसका साइज ज़्यादा कर दिया ना, इसलिए या पैडिंग वगैरह ज़्यादा कर दी तो वो पैडिंग हटा दो। ये फॉन्ट साइज तो चेंज नहीं हो, फॉन्ट कलर तो फॉन्ट टाइप चेंज नहीं हो रही, कैलिब्री नहीं हो रही। ये इधर ब्रैकेट लगा दो, फिर कैलिब्री और 14। हाँ आपका हो गया। नहीं सर क्या नहीं हो रहा है इनका, जो हमें पता ही नहीं है जो हो रहा हो, मतलब इनका क्या आपका फॉन्ट चेंज हुआ? नहीं हाँ, क्या नहीं हो रहा आप लोगों को? कौन सी? अच्छा हाँ, हमारा भी वही नहीं सर चाहिए। अभी हुआ, अभी हुआ। क्या लिखा? अलग से जब दिखाता हुआ, इसके साथ लेबल के साथ नहीं हो रहा। क्या? कल लेबल के साथ दिल का दिखता है हुआ, क्या नहीं होता। राज है, मेरा तो हो गया। फॉन्ट क्या चेंज। मतलब अलग से? मतलब कि जिस तरीके से कलर? सारे लिखे ना, text कैलबरी हुआ है। मेरा कलर उस तरीके से लिखने में क्या? क्योंकि तूने रेड ये नहीं लिखा करेगा, होगा। आप इसको कहीं इधर डालो, टेक्स्ट के बाद डालो जरा। मैंने कलर लिखा ही नहीं है। सर ये पैड एक्स और पैड वाई से क्या होगा? ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है स्पेसिंग बढ़ा देगा, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पेसिंग बढ़ा देगा, पैडिंग कर देगा। सर ये मेरा हेलो रेड कलर में आ गया है क्योंकि तूने FG नहीं लिखा। देख FG सही है। कहाँ लिखा है? BG लिखा है। सर अब फॉन्ट अलग से बदले हैं ना। तो ये इसके अंदर सारे अरे features हैं मैंने जो आप कैलबरी experiment करके वो देख सकते हैं। 14 तो लिखा ही नहीं है जो लिखा हुआ है सर ने। अब आ जाए अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट विजेट है ना आपके पास, अगला विजेट है बटन का ना, वो बता देता हूँ। क्या टाइम हो गया? बस 4-5 मिनट लगेंगे। ये लेबल का हो गया। अब आ जाए बटन, हम डिफाइन करते हैं इसी को बटन बना देते हैं सर। और बटन के लिए ये तो वही आ रहा है फिर से। ये वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूँ बटन। अब कुछ भी इसको नाम देंगे, एक्स कहते हैं, मैंने बटन ले लिया। और फिर इसके लिए जो विजेट की कमांड होगी वो क्या होगी? बटन। और उसका बी कैपिटल होगा, जिसका लेवल क्या है कैपिटल का। तो ये बटन, फिर सबसे पहले इसको क्या बताएंगे, बटन किस मास्टर पर प्लेस करना है। मेन विंडो का नाम क्या है? विंडो। और इसका टेक्स्ट क्या अपेयर होगा? टेक्स्ट लिखने के लिए
टेक्स्ट क्या लिखना? नहीं करेंगे। क्लिक नहीं। एक मैं तुझे कहती हूँ, मैं लगभग और को भी कहती हूँ ये बात। और भी ये तो आपने बटन डिफाइन किया ना, और फिर आप अब फिर आप क्या करोगे, इसको आपने प्लेस करना विंडो के ऊपर। तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज कर लो? बैक कमांड यूज कर लो, बटन डॉट बैक। अब चलाओ इसे जरा। हाँ, बटन आपने डिफाइन किया, फिर आप बटन को पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसको आप विंडो को प्लेस करोगे। बटन डॉट बैक से प्लेस हर करोगे। ट्यूसडे चले भी जाते थे कहीं ना कहीं। अब बना रहे हो तो मजा भी आता था मुझे यार एवरी ट्यूसडे। इसको चलिए। मैं रिग्रेट नहीं कर रही थी आर्य बहुत अच्छा निकाला। हाँ, करा बटन। आराम से सुकून से निकल लिया। कितना ये इसमें आप छोड़ दो, इसमें सारे फीचर्स तो आ गए ना, आपको घर पे जाकर प्रैक्टिस करना हो। हाँ, बटन आपने बना लिया। जी सर, बटन अभी सर बटन बना दें इसको, लेबल डॉट प्लेस के नीचे लिखें। वो बस आपने बना लेना, उसके नीचे लिखते जाओ। तो पहले आप बटन को मैंने बटन की जगह बॉटम लिख दी। स्टोर करेंगे, फिर इससे प्लेस करेंगे बैक से। हो गया? बॉटम विंडो टेक्स्ट। हाँ, हो गया। मेरी दोस्त है हाँ। यानी वो सर वो कोटेशन अलग अलग है सब में सकीना वाली मतलब कैटेगरी में अलग अलग है 1914 अच्छा, दोनों वाला क्या कोटेशन? सही है, कहते हैं इसका। अब बटन बना लिया आपने। अच्छा, अब बटन को आप क्लिक करें तो कुछ भी नहीं हो रहा। जी सर, क्लिक नहीं आ गया, उसको क्लिक करेंगे तो कुछ बटन क्रैक कर दिया। अब जब तक क्लिक आप करें तो कुछ हो, तो इसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो अब उसका कोड आप किस तरह लिखेंगे? सर बोलते ये करो कुछ भी नहीं होगा। कोड बटन को क्लिक करने के बाद सर सॉन्ग चलना चाहिए। अब अगर आप बटन को क्लिक करें तो उसका कोड लिखना पड़ेगा। आपने जो विंडो डिफाइन की थी ना ऊपर, विंडो ठीक है, सबसे शुरू में जो इंपोर्ट आपने किया था, उसके बाद वहां पर आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। उधर आ जाएगा वो फंक्शन आप डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं हम? डेफ। वो जो आपने कहते हैं ना, फ्रॉम टेक इन इंपोर्ट एवरीथिंग, उसके नीचे और वो जो विंडो की विंडो टेक है उससे ऊपर, ठीक है? यानी विंडो जहां पे आपने बनाई उससे पहले डेफिनेशन, और इसको हम नाम दे देते हैं क्लिक। अरे हाँ सर, सच में बटन बनाया है क्लिक मी। ये देख बटन की तरह कर रहे ये हम हैं। फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या करेगा? जब मैं क्लिक करूं तो मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा। तो आप इसके अंदर ऐसे हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट करते हैं आप यू क्लिक बटन। नहीं सर, ये इंटरेस्टिंग ये प्रिंट करते हैं, ये ऊपर ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। डिफाइन कर दिया, कर दिया डिफाइन। अच्छा, अब आ जाए तो बटन आपने डिफाइन किया था ना यहाँ पे, बटन वेरिएबल, बटन बटन पहले हम क्या बताते हैं? वैसे हाँ, ये बात तो है। विंडो कॉमा टेक्स्ट का आपके पास, टेक्स्ट आपके पास था क्लिक भी ऐसा क्या करते हो कॉमा। अब आप चाहते हैं जब क्लिक हो ना तो फिर ये कोड चले, तो उसके लिए इसके अंदर हम फंक्शन देंगे कमांड। कमांड और कमांड में हम इस फंक्शन का नाम बताएंगे बगैर पैरेंथेसिस के। याद रखें, यहाँ पर जो फंक्शन का नाम होगा, जब आप कमांड का मतलब है जब आप बटन को क्लिक करें तो ये फंक्शन रन हो। कौन सा फंक्शन रन हो? क्लिक। तो यहाँ पे हम कमांड में वो फंक्शन का नाम बताएंगे जो बटन क्लिक करने पर हम चाहते हैं रन हो। और यहाँ पर जो हम फंक्शन लिखेंगे इसके साथ पैरेंथेसिस भी लगाएंगे। अगर आप पैरेंथेसिस लगाएंगे गलती होगी, तो ये खाली आपके पास है कमांड के लिए। अब चला लिखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा सर। बटन डॉट पैक से पहले ही ये लिखते हैं, उसके बाद भी लिखना कोई क्या फर्क चीज? नहीं। ये डिफाइन क्लिक, ये डिफाइन आप जाए सबसे ऊपर, जो आपने सबसे ऊपर फ्रॉम इंपोर्ट किया था ना, उसके बाद ये डिफाइन करें। यानी ये विंडो जो थी उससे पहले ये डिफाइन होगा। फ्रॉम टिकट सबसे शुरू में फ्रॉम के नीचे, अच्छा, फ्रॉम के नीचे डिफाइन डिफाइन
क्लिक फंक्शन का नाम है, या आपकी मर्जी कुछ भी नाम दे दे, क्लिक और ये पैरेंथेसिस कॉलन और प्रिंट करने लगे क्लिक हो तो क्या प्रिंट हो, यू क्लिक बटन। यू क्लिक बटन। अब आ जाए दोबारा वो बटन वेरिएबल जो यहाँ पे था ना, जी ये बटन वेरिएबल में आप दे दें कमांड इज इक्वल टू क्लिक। टेक्स्ट। अच्छा अब इसको रन करें और बटन को क्लिक करके देखिए नीचे मैसेज प्रिंट, जब आप क्लिक करोगे ये प्रिंट होगा, यू क्लिक बटन। 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। सर ये आ गया, मैंने क्लिक किया ना, लेकिन वो शेल पे आ रहा है, यू क्लिक हाँ बटन। वो शेल पर ही आएगा लिखा हुआ। मुझे लगा अब दोबारा क्लिक करो, दोबारा क्लिक कर देते। फिर लिखा हुआ आ जाएगा, फिर क्लिक करो, फिर लिखा हुआ आ जाएगा, जितनी दफा क्लिक करोगे लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ये कहाँ लिखना, बटन इज इक्वल टू बटन विंडो टेक्स्ट, ये तो आपने उसके उसमें लिखना है ना, यहाँ पे ये दिक्कत आपने प्रोग्राम के लिखा था ना, अंदर। उसके आगे कॉमा डाल के सर इसकी शायद वैसे खत्म हो, बात समझ गए? इंग्लिश। अच्छा अगर आप ये काउंट करना चाहते हैं कितनी दफा आपने क्लिक किया बटन को, तो वो डेफिनेशन पे जाओ बटन की, अच्छा ठीक है ना, यहाँ पर इसके बाहर एक वेरिएबल डिफाइन करें काउंट 0, ठीक है, अलग है मतलब यार। काउंट 0, और जब हम इसके अंदर आएंगे तो ये जो काउंट है ना इसके लिए ग्लोबल वेरिएबल है काउंट। ये जो फंक्शन है इसके अंदर ये जो वेरिएबल है ये भी बेस फंक्शन से बाहर है, तो जो ऐसे वेरिएबल हो ना जो हर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है उसे कहते हैं ग्लोबल। यू क्लिक और एक जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन होते हैं उसे फंक्शन के अंदर होते हैं, वो लोकल होते हैं। तो इस वेरिएबल को बना दो ग्लोबल, फिर तूने क्या पढ़ा? काउंट काउंट 0 से काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, और फिर प्रिंट करें प्रिंट काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। प्रिंट काउंट, ये चेंजेस करें और फिर दोबारा चलाएं और बटन को क्लिक करें। डेफिनेशन क्लिक के बाद ही ना, जी डेफिनेशन क्लिक के बाद ही करना है ऐसा। ये हाँ ये इसकी जो बॉडी है ना, फंक्शन की जो बॉडी है इसके ग्लोबल अंदर को गोल पर लिख। नहीं हो रहा। बाहर काउंट, फिर इसके अंदर एक काउंट ग्लोबल की क्लिक करें, फिर काउंट को जब आप क्लिक करें पहली दफा क्लिक, जब आप क्लिक करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, वो जितनी दफा क्लिक करते जाएंगे वो 1 बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा। इसको फिर प्रिंट करवा दें काउंट को, तो यू क्लिक बटन आ रहा है, हाँ आप रन करें और फिर बटन को क्लिक करें। 3 यू क्लिक बटन, 4 यू क्लिक बटन, जैसे अब क्लिक करते जा रहे हैं तो वो काउंट बढ़ता जा रहा है ना। अब आप जो करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, आप प्रिंट कर लें, प्रिंट एफ हेलो यू क्लिक मी काउंट टाइम्स, यानी इतने टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, मतलब जो भी अब आप इस डेफिनेशन के अंदर कुछ भी आप डिफाइन कर दें उसको प्रिंट करवा लें। समझ गए? नहीं सर मेरे पास नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? क्लिक हो रहा है, खाली क्लिक होता जा रहा है। क्लिक होता जा रहा है तो शेल में पढ़ोगे क्या आ रहा है? शेल पे आएगा, शेल में वहाँ पे रन हो रहा है ना प्रोग्राम, शेल में आपका। ये देखो मेरे साथ मसला हो रहा है। काउंट इज नॉट डिफाइंड। हाँ तो काउंट इज इक्वल टू 0 पर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? डाटा क्या हुआ? ऊपर लिखना, डेफिनेशन लिख ऊपर लिख, काउंट इक्वल टू 0, हाँ काउंट 0 काउंट इक्वल टू 0 नहीं लिखा था। बटन कहाँ पर है? तो आप इसमें जो बटन में कमांड को डिफाइन नहीं करता फंक्शन जिसमें कॉल नहीं करें। बात चल रहा है, वो जो एक आदमी नहीं वो पढ़ रहा है, काउंट 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 देखा वो, इसको तो पता होगा। कमांड में बता दी कि जब क्लिक को बटन को दबाएं तो हेलो ये बात सब करता है और कुछ चलाए। क्लिक से नाम क्या था? कौन है? अब मैं तुझे मेंशन कर अबे, ये कोई और फंक्शन अब इसमें जब फंक्शन से नाम वो आएगा ऐसे ही बात करता रहता है, सेव फोन करते पे रहता है। किसी से भी, और वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, इसी से ही मशहूर होगा। फेसबुक में व्लॉग बनाता है। व्लॉग बनाया। अब मैं लास्ट वीक ही किसी का व्लॉग देख रही थी कि अब मेरे ससुराल वाले आए, मैं अपने ससुर को लड्डू खिला रहा हूँ। राबिया रिदा सिंह आना नहीं फिर दोबारा करना बटन के आखिर में भी जुड़ा है। अच्छा तो उसने क्या किया? व्लॉगर करते क्या? व्लॉगिंग करने शाम में रील्स में क्या करते हैं? मेरी बच्ची रोज हाँ I met my wife, it's end a bit. सिंधी बोलती है और बिल्कुल ये बंगाली फैमिली। सही है, समझ गए? हो गया आपका? हाँ वो सच बोलेगी, वो समझेगा ही नहीं। चले फिर वो इसको एक बोलेगा, वो तक समझेगी। नहीं
दोनों को हिंदी तो आती है पर अच्छा। फैमिली से